जय मसीह के मेरे भाइयों बहनों, आइए आज के पूरे दिन के लिए हम यीशु का धन्यवाद करें, क्योंकि आज हमारी जो 10वें दिन की प्रार्थना थी, जो 10 दिन के हमारे फास्टिंग चल रहे थे, वो आज पूरे हो चुके हैं। और हम यीशु का धन्यवाद करेंगे कि हमारे यीशु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे इस 10 दिनों में वो हमारे साथ थे, वो प्रार्थनाओं में हमारे साथ थे। हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए हम शाम की प्रार्थना में जाएंगे। लूका 4 का हम पढ़ेंगे, 4 का 4 पढ़ेंगे, है ना। लूका जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पाया, कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। वो क्या कह रहे हैं कि हमने सारी रात मेहनत को की, लेकिन हमने कुछ न पाया। जिस तरह हमने जीवन में बहुत सी मेहनत की और हमने कुछ नहीं पाया, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उसके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें जहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पैर पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछली के पकड़ जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वह अपनी समझ का सहारा ले रहे थे और जाल को डाल रहे थे, और वह अपने जीवन में बहुत मेहनत को कर रहे थे, किंतु उन्होंने कुछ न पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि उनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं था। वो मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन यीशु के नाम से नहीं कर रहे थे। आज मैं तुम्हें बताना चाहूँगी, जिस तरह मैंने खुद ने भी बहुत से काम किए और बहुत सा पैसा बर्बाद किया और कोशिश की, परंतु कुछ न पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि मेरे पास, मेरे जीवन में यीशु नहीं था। और जब मैं यीशु के कहने से और यीशु को समझकर और यीशु का नाम लेकर अगर मैं छोटा सा भी काम करूँगी, तो यीशु मसीह उस काम में आशीष को देने आ रहे। जिस तरह इस भाई का जाल फटने लगा और इतनी मछलियां उसमें आ गई थी, तो वह यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पैरों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। वह यीशु के पैर को पकड़ने लगा और कहने लगा कि मेरे पास से जा, मैं तो बहुत बड़ा पापी मनुष्य हूँ। जिस तरह हम भी आज पापी हैं। जब हमारे पास आशीष आ जाएगी और हम यीशु में चमकने लगेंगे, तब हम यीशु से कहेंगे, यीशु मसीह, यीशु के पैरों तले जाएंगे हम। यीशु मसीह कहते हैं, के पास गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा होगा। जब हमें भरपूरी की आशीष मिलेगी और हमारा जीवन बदल जाएगा, तब बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, कहेंगे, अरे यही लोग हैं जो पहले पापी थे, इनके पास कुछ नहीं था, आज इनका जीवन कैसे बदल गया। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपने यीशु का हाथ पकड़ा। यीशु को आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आपने अपनी घटी कमी में से दिया। आपने प्रार्थनाओं को किया, आपने यीशु को नहीं छोड़ा। तो यीशु ने क्या कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। यीशु उसी तरह अपने वचन में कहते हैं। उसका 10 आयत पढ़ेंगे, और वैसे ही
जबूदी के पुत्र याकूब और यहूत्रा को भी, जो शमौन ने सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा जाएगा। मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा जाएगा। और वे नाव को किनारे पर ले आया और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। हम यीशु का धन्यवाद करेंगे। मसीह यीशु ने हमें बहुत आगे निकाल दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज ये छोटी सी प्रार्थना हम जो कर रहे हैं मसीह यीशु के नाम से, यीशु का धन्यवाद कहेंगे। यीशु मसीह आप इसी तरह हमारे साथ हरदम रहिए। हम मेहनत करेंगे प्रभु यीशु के नाम से। जो भी छोटा से छोटा काम करेंगे हम यीशु के नाम से करेंगे। हम यीशु को धन्यवाद